उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री और वक्फ बोर्ड के मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर कोर्ट में अपने एक पुराने मामले में पेश होने पहुंचे। उनके साथ उनके दोनों बेटे भी थे। कोर्ट से पेशी के बाद जब वे वापस जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह एक पुराने विवाद का मामला था जिसमें आज सुलह हो गई है। इसी के लिए वे अपने बेटों के साथ आए थे। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर मौलाना कल्बे जव्वाद के बयान पर राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जव्वाद ने कहा था कि मंदिरों में रखा सोना गरीब हिंदुओं में बांट दिया जाए जिससे गरीबी दूर हो सके। इस पर राजभर ने कहा कि वे अपने समुदाय के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आपसी भाईचारे को लेकर संघर्ष करते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने ऐसे अनर्गल बयानों से दूर रहने की सलाह दी। होली और जुम्मे के विवाद तथा हिजाब पर उठे मुद्दे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और इस विषय पर दूरी बनाए रखी। गाजीपुर का नाम गांधीपुर किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यदि गाजीपुर के लोग ऐसा चाहते हैं तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा गाजीपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। बताते चलें कि मध्य प्रदेश में भारत के क्रिकेट मैच जीतने के बाद हुए बवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अराजक तत्व इसे विवाद में बदल देते हैं। खेल प्रेमी अपनी टीम के हारने के बाद दुखी हो सकते हैं और जीतने पर खुश होते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी ऐसा करेगा सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। संभल में भाजपा नेता की संदिग्ध हत्या पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई ठोस बयान दिया जा सकता है। बलिया के विधायक केतकी सिंह द्वारा अस्पतालों में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बनाने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होना है तो फिर अलग ट्रेन, हवाई जहाज और बसें भी चलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं और दुर्घटना के समय ये नहीं देखा जाता कि खून देने वाला हिंदू है या मुसलमान। उस वक्त केवल मरीज की जान बचाने की प्राथमिकता होती है। उन्होंने कहा कि देश में 140 करोड़ लोग हैं और सभी को मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए और सभी को अपने धर्म के अनुसार सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाना चाहिए। बलिया में उनके साथ नेता के दुर्व्यवहार के बाद उनके बेटे अरुण राजभर ने पुलिस पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया था। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दयाशंकर सिंह ने जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई गलत करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के ये बयान कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा में है और उनके विचारों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मंत्री जी, आज जो है कोर्ट में आए हैं, क्या था मामला? एक मामला था, आपसी विवाद था, उसी का सुलह था। वकील साहब हैं और आज उसमें समझौते हो गए, केस आज खत्म हो गया एक तरह से। मामला खत्म हो गया। हाँ, उसमें वकील साहब की बड़ी भूमिका है। कचहरी में तो वकील साहब ही लोगों की भूमिका रहती है कि जज को समझाना है और बताना, उसी में आए। सर, आप जो वक्फ बोर्ड के मंत्री है, वक्फ बोर्ड संशोधन का जो मामला चल रहा है, इस पर जो कल्बे जव्वाद साहब ने बात कही है कि मंदिरों का जो भी सोना है या जो भी धन है वो गरीबों में बांट देना चाहिए ताकि लोगों की गरीबी खत्म हो जाए। देखिए, हम उनसे कहेंगे कि वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, उनको नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे रहें, भाईचारा आपस में कैसे रहे, इसके लिए लड़ते तो सही रहता। अनर्गल बयानबाजी से दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों को। सर, एक मामला है, प्रदेश सरकार के मंत्री है जो कि होली और जुम्मा का जो मामला चल रहा है उस पर उन्होंने एक बयान दिया है कि तिरपाल का हिजाब बना लिया जाए और लोग उससे होली से बचे। इस तरह के बयान को आप किस नजर दे सकते हैं? उनका बयान है भैया, हम लोगों का बयान नहीं है। मंत्री जी, अभी आपने गाजीपुर के नाम बदलने की बात कही। गाजीपुर लोगों के अगर चाहत होगी नाम बदलने की तो सरकार नाम बदल देगी। आप इस मांग के कितने समर्थन करते हैं? तो कई लोग जो नाम बदलने के लिए कर रहे हैं। हम तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर के लोगों के साथ हैं। गाजीपुर से विधायक हैं, जहूराबाद से, और प्रदेश के मिनिस्टर हैं। तो गाजीपुर के लोगों की चाहत पर जैसा गाजीपुर के लोग कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। अभी तो देखा जा रहा है जो कट्टर गैंग या मुस्लिमों का, जब जिस दिन भारत क्रिकेट का मैच जीता था तो मध्य प्रदेश के महू में जिस तरह से जो बवाल हुआ, दंगे हुए, कई लोगों के तोड़ फोड़ हुए, उस मामले को किस नजर देखते हैं? देखिए, ये अराजक तत्व हैं जो इस तरह की कम बात करते हैं। खेल में दो ही बात होती है, या तो जीत या तो हार। तो जो खेल प्रेमी है, हारने के बाद थोड़ा गुस्सा आता है
जो जीतते हैं उनमें उत्साह आता है, लेकिन अराजकता फैलाना, कानून को अपने हाथ में लेना और कानून जो अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और कभी कदम पीछे सरकार नहीं हटाएगी। सर संभल इसमें चर्चा बना हुआ है और अभी एक दिन पहले एक मामला आया है कि वहाँ के भाजपा नेता को जो है इंजेक्शन देकर मार दिया गया है। ये देखिए वो जांच का विषय है, अब जो रिपोर्ट आएगी तो फिर उस पर कहा जाएगा। केतकी सिंह ने एक बयान दिया कि अस्पताल में जो है अब मुस्लिमों का अलग जो है इलाज किया जाए। ये तो अलग से ट्रेन चलानी चाहिए, अलग से हवाई जहाज चलानी चाहिए, अलग से बसें चलानी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उस समय कोई ये नहीं पूछता है कि ये मुसलमान का ब्लड है कि हिंदू का, कि सिख का, ईसाई का, जैन का है। उस समय लोग ब्लड खोजते हैं कि जान बचे। ये परिस्थिति है। अब उनका बयान है, लेकिन हमारी सोच यही है कि यह देश 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारा के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें। जो भी मजहब के लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जो त्योहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनावें। जैसे आगे परसों नरसों होली है, तो हम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को, पत्रकार साथियों को भी और पूरे 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली। सर अभी जैसा कि बलिया में आपके नेता के साथ जो मामला हुआ था और अरुण जी के द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर दयाशंकर मंत्री का भी पलटवारा हो गया है। आपको पता नहीं, दयाशंकर भाई ने ये कहा, वो तो आंखें निकालने की बात करते हैं, अगर कोई गलत करेगा तो उसका कलेजा भी निकाल लेंगे, उनका ये कहना है। अब आप लोग उल्टा उसको समझ रहे हैं। धन्यवाद भैया।